हाय दोस्तों, आज हम आप लोग को संधि के बारे में कुछ बताएंगे। संधि जो है हिंदी व्याकरण में प्रश्न पूछा जाता है। ये हाई स्कूल, इंटर, अलग प्रिपरेशन में इसका जो है बहुत अच्छा रोल है। तो आइए आज हम आप सबको संधि के विषय में बहुत अच्छा बात बताते हैं। तो संधि, सबसे पहले संधि होता क्या है? संधि का मतलब होता है मेल या मिलाप, मतलब दो वर्णों या अक्षरों को मिलने की क्रिया को कहते हैं संधि। संधि का तात्पर्य होता है मेल। संधि का मतलब हो गया जुड़ना, या दो अक्षरों या वर्णों का मिलने की क्रिया को संधि कहते हैं। तो संधि संधि के कितने भेद है? संधि के बेसिकली 3 भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 हमारे क्या हो गए? भेद हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि क्या होता है, उसके बाद देखेंगे व्यंजन क्या है, फिर लास्ट में देखेंगे विसर्ग क्या है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों को आपस में मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के हमारे कितने भेद हो गए? स्वर संधि के 5 भेद हो गए। तो पहले नंबर पे देखते हैं दीर्घ संधि, फिर सेकंड है हमारा गुण संधि, थर्ड है वृद्ध संधि, और फोर्थ है यण संधि, फिफ्थ है अयादि संधि। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं दीर्घ संधि क्या होता है। पहले नंबर पे हमारा क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि में हमारा जो है अ ई उ, अ ई उ के साथ यदि अ ई उ जोड़ा जाता है तो बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ी उ प्राप्त होता है। इसे कहते हैं हम दीर्घ संधि। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको दिखाते हैं। पहले सूत्र देखते हैं। जैसे अ ई उ के साथ यदि हम अ ई उ जोड़ेंगे तो इसे हमें क्या प्राप्त होगा? आ ई उ प्राप्त होता है। तो इसे ही हम कहते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा का होना ही दीर्घ संधि कहलाता है। तो दीर्घ संधि में जैसे हमारा अ प्लस अ से क्या बनेगा? आ बनेगा। अ प्लस आ से हमारा प्राप्त होगा आ बनेगा, या आ प्लस अ से ये भी हमारा क्या बनेगा? आ बनेगा, और आ प्लस आ से हमारा क्या प्राप्त होगा? आ प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब अ के साथ यदि अ आएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? आ प्राप्त होगा, और अ के साथ यदि आ आए तो भी हमारा क्या होगा? आ ही प्राप्त होगा, या आ के साथ अ आए तो भी हमारा क्या होगा? आ ही होगा, या बड़ा आ के साथ आ आए तब पर भी हमारा क्या प्राप्त होगा? आ प्राप्त होगा। उसी प्रकार ई के समूह में देखते हैं, ये तो आ हो गया। अब ई वाले में देखते हैं तो उसके लिए क्या होगा? ई प्लस ई, यानी छोटी ई अगर आएगा तो छोटी ई से हमारा क्या बनेगा? बड़ी ई प्राप्त होगा, और छोटी ई प्लस बड़ी ई से हमारा क्या प्राप्त होगा? बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई धन छोटी ई से बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई धन बड़ी ई से हमारा क्या बनेगा? बड़ी ई प्राप्त होगा। अब उसी प्रकार जो है ऊ के साथ देखते हैं तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ से क्या प्राप्त होगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ से क्या प्राप्त होगा? बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ धन छोटा ऊ से क्या हमारा? बड़ा ऊ प्राप्त होगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा बड़ा ऊ के साथ हमारा क्या होगा? बड़ा ऊ। बस यही इसके हमारी ये मेन जो सूत्र है, इसके गुण दीर्घ संधि के हमारी यही सूत्र है कि अ और अ के साथ आ आएगा, ई और ई के साथ बड़ी ई, और उ के साथ बड़ा उ। तो इसमें हम चीजें यही सीखे कि इसमें जो दीर्घ संधि होता है, दीर्घ में बड़ी मात्रा का प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं बड़ा आ, यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी उ का प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार हम आपको लेके चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। चलो दोस्तों, अब आते हैं हम दीर्घ संधि के उदाहरण। अभी तक तो हम लोग दीर्घ संधि के बारे में समझ गए कि दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा प्राप्त होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। जैसे पहला एक उदाहरण देखते हैं हम, धर्म प्लस अर्थ।
तो धर्म में अ की मात्रा आया और यहाँ स्टार्टिंग में भी अ। और जैसे कि हम पहले बताए थे कि अ प्लस अ से बनता है हमारा आ बनता है, तो इसी प्रकार ये अ और अ मिलकर बना क्या, आ बना। तो धर्म प्लस अर्थ का में क्या बनेगा, धर्मार्थ। क्या बनेगा, धर्मार्थ। क्या बनेगा, धर्मार्थ। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कुश प्लस आसन। कुश में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, और यहाँ पे किसकी मात्रा है, आ का। तो अ प्लस आ से क्या बनता है, हमारा आ बनता है। तो कुश प्लस आसन में क्या बढ़ेगा, कुशासन। क्या बनेगा, कुशासन। कुशासन। यहाँ पे आ की मात्रा आ गया। विद्या धन अर्थी, तो विद्या में क्या है, आ की मात्रा है, और यहाँ स्टार्टिंग में किसका है, अ की मात्रा है। तो आ धन अ, इससे भी क्या प्राप्त होगा, आ प्राप्त होगा। तो विद्या धन अर्थी, तो क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्यार्थी। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं विद्या धन आलय, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है। तो आ प्लस आ से क्या प्राप्त होता है, आ ही प्राप्त होता है। तो विद्या प्लस आलय से को क्या कहेंगे हम, विद्यालय कहेंगे। यहाँ पे देखो आ की मात्रा आ गया है। इसी प्रकार आप चलते हैं दूसरी स्टेप में। यहाँ पे अति प्लस ईव, अति में यहाँ छोटी ई की मात्रा है, और धन यहाँ पे भी छोटी ई है। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। तो हम बड़ी ई में जो है क्या कहते हैं, पीछे से क्या कहते हैं, उड़ाई देते हैं। तो अति प्लस यू में क्या कहते हैं, अतीव। ये पीछे से बन गया, ये हमारा बड़ी ई की मात्रा बन गया अतीव। और इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कपि, कपि में ई धन ईस, ई धन ई, तो बड़ी ई और छोटी ई से क्या बना हमारा, बड़ी ई बना। तो कपीस, तो इसमें बड़ी ई प्राप्त हो गया, कपीस। क्या बन गया, कपीस। यहाँ पे देखते हैं महती धन इच्छा, महती में बड़ी ई है, इच्छा में छोटी ई, तो बड़ी ई और छोटी ई से क्या बनेगा, बड़ी ई प्राप्त होगा। तो महती, तो बनेगा इसका क्या, महतीच्छा। महतीच्छा क्या बन गया, महतीच्छा। यहाँ पे देखते हैं रजनी धन ईस, तो रजनी में क्या है, बड़ी ई है, और ईस में क्या है, बड़ी ई है। तो ई प्लस ई से क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा, बड़ी ई। तो रजनी प्लस ईस तो क्या बन जाएगा, रजनीश। रजनीश, ये देखो यही हमारा क्या है, बड़ी ई है, इसे कहते हैं रजनीश बन गया। यहाँ पे देखते हैं आप तीसरे स्टेप में भानु प्लस उदय। भानु में छोटा उ है, ये इधर साइड में बताता है कि हमारा क्या है, छोटा उ है, और उस साइड में बड़ा। तो भानु में क्या, छोटा उ है, और यहाँ पे उ है छोटा उ। तो छोटा उ धन छोटा उ से क्या बनता है, बड़ा उ बनता है। और बड़ा उ भानु में, ये देखो यही हमारा क्या बन गया, भानु। भानु में ये नू की जो उ की मात्रा लगे, ये बड़ा उ हो गया, तो भानुदय हो गया। और यहाँ पे धातु, धातु में छोटा उ है, और उष्मा, उष्मा में बड़ा उ है। तो छोटा उ और बड़ा उ से बन जाएगा क्या, बड़ा उ, तो बन जाएगा धातुष्मा। क्या बनेगा, धातुष्मा बन जाएगा। इसी प्रकार वधु धन उत्सव, वधु में बड़ा उ है, उत्सव में छोटा उ, तो बड़ा उ और छोटा उ से क्या बनेगा हमारा, बड़ा उ बनेगा। तो ऑलरेडी बड़ा उ बना है वधु, वधु में वधुत्सव। क्या कहलाएंगे इसको, वधुत्सव। अभी लास्ट वाला देखते हैं भू प्लस ऊर्जा। भू में क्या है हमारा, भू में हमारा छोटा बड़ा उ है, और यहाँ ऊर्जा में उ क्या है, बड़ा उ है। तो बड़ी उ से क्या बनेगा हमारा, बड़ा उ बनेगा। तो बड़ा उ बनेगा, तो भू प्लस ऊर्जा तो बन जाएगा भू ऊर्जा, ऊर्जा। तो दोस्तों ये इसी तरह से हमारा क्या हुआ कि ये हमारा दीर्घ संधि समाप्त।